आज का लेक्चर है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, आवेशों का पुनर्वितरण। इसमें हम लोग स्थानांतरित आवेश की मात्रा यानी क्वांटिटी ऑफ ट्रांसफर चार्ज, इसकी वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले। उसके बाद एनर्जी लॉस यानी ऊर्जा हानि निकालेंगे। ट्रांसफर चार्ज जो आएगा वो आएगा डेल्टा क्यू इज इक्वल टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इन ब्रैकेट V1 माइनस V2 ये आएगा। देखिए जब भी ये गवर्नमेंट एग्जाम में आएगा केवल इतना पूछा जाएगा क्वांटिटी ऑफ ट्रांसफर चार्ज, इसकी वैल्यू पूछी जाएगी तो 2 या 3 नंबर का पूछा जाएगा। अगर एनर्जी लॉस भी पूछा जाएगा तो हो सकता है इसके साथ एक न्यूमेरिकल लगा दें और 5 नंबर का पूछे। स्टार्ट किया जाए। देखो बच्चों, 2 स्फीयर यानी गोले और दोनों कंडक्टर स्फीयर चालक गोले। पहले का नाम है ए, दूसरे का नाम है बी। पहले को चार्ज दिया Q1, दूसरे को चार्ज दिया Q2। आपको ये पता होना चाहिए जब भी किसी भी स्फीयर को, किसी भी कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो उसके पोटेंशियल में इंक्रीमेंट हो जाता है, वृद्धि हो जाती है। जिसका पोटेंशियल V1 इंक्रीज हो गया और इसका पोटेंशियल V2। तो हम कह सकते हैं गोले ए पर चार्ज Q1 बराबर, देखो Q जो होता है, चार्ज जो होता है इंक्रीमेंट इन पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसी चालक को दिया गया आवेश उसके विभव में होने वाली वृद्धि के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी अनुक्रमानुपाती होता है। द चार्ज गिवन टू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंक्रीमेंट इन पोटेंशियल ऑफ दैट कंडक्टर। इट मींस Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो Q1 V1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है प्रोपोर्शनल हटाने के बाद, उसको कहते हैं C। C का मतलब होता है कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर यानी संधारित्र की धारिता। संधारित्र नहीं, यहाँ पर चालक है तो हम कहेंगे चालक की धारिता। कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, तो पहले के लिए इसको C1 मान लिया, इक्वेशन फर्स्ट, और दूसरे कंडक्टर के लिए Q2 इक्वल C2 V2। इतनी बात क्लियर हुई। Q1 बराबर C1 V1 और Q2 बराबर C2 V2। अच्छा, अब अगर बात करें इन दोनों की चार्ज की, तो अगर हम आपसे पूछे टोटल चार्ज कितना हो गया तो आप कहोगे Q1 प्लस Q2। इट मींस C1 V1 प्लस C2 V2, ये तो बने टोटल चार्ज। अच्छा, अब दोनों चालकों को किससे कनेक्ट कर दें? तार से जोड़ने पर। किससे जोड़ने पर? ऑन कनेक्टिंग विथ वायर। जब दोनों को वायर से कनेक्ट कर दिया जाएगा तो जब भी 2 चालकों को, 2 कंडक्टर्स को वायर से कनेक्ट किया जाता है तो जिसके पास ज़्यादा चार्ज होता है वो चार्ज देता है, जिसके पास कम चार्ज होता है वो चार्ज देता है। और ये प्रोसेस तब तक चलता है जब तक कि दोनों के पोटेंशियल सेम ना हो जाए। क्या ना सेम हो जाए? यानी विभव ना सेम हो जाए। इसका चार्ज कितना है Q1, इसका चार्ज कितना है Q2। तो Q1 में से मान लो इसका चार्ज ज़्यादा था, इसका चार्ज था कम, Q1 में से कितना निकल कर चला गया? तो ये बन गया Q1 माइनस डेल्टा Q, कम हो गया, और ये हो गया Q2 प्लस डेल्टा आया, यानी कि वैल्यू चेंज हो गई। ये बन गया Q1 डैश और ये क्या बन गया? हम लोग को ये डेल्टा Q ही निकालना है। ये तब तक होता है जब तक कि दोनों के पोटेंशियल सेम ना हो जाए। अब देखिए, नया चार्ज Q1 की जगह Q1 डैश हो गया, दूसरा चार्ज Q2 की जगह Q2 डैश हो गया। फार्मूला होता है C इंटू V। देखिए जो धारिता यानी कि कैपेसिटेंस है वो तो कांस्टेंट वैल्यू है, वो तो वही रहेगी दोनों के लिए C1 और C2, लेकिन पोटेंशियल चेंज हो गया। V1 की जगह V और V2 की जगह V। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? इसको कह दिया इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर्थ। अगर हम आपसे कह दें इक्वेशन थर्ड में इक्वेशन 4 का डिवाइड कर दो तो क्या ये ऐसा कुछ बनेगा? Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, क्योंकि V तो कैंसिल हो जाएगा। तार से जोड़ने के बाद आवेश की मात्राओं का अनुपात उनकी धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है। द रेशियो ऑफ चार्ज ऑन कंडक्टर्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। उनके जो कैपेसिटेंस है
कंडक्टर के उनके रेशियो के इक्वल होता है। अब बच्चों से हमें बात ये पूछनी है कि टोटल चार्ज पहले कितना था। आपने पढ़ा आवेश संरक्षण का सिद्धांत, किसका सिद्धांत? कुल चार्ज पहले कितना था? Q1 प्लस Q2, और बाद में कितना हो गया? अरे है तो वही ना, टोटल तो अभी भी वही रहेगा, Q1 की जगह Q2 की जगह, और यहाँ पर C1V प्लस, बच्चों C1V प्लस C2V में से कॉमन क्या है? V, ब्रैकेट में क्या बचेगा? तो अगर हम कहें आपसे V की वैल्यू क्या है कि C1V1 प्लस अपॉन दिस इज द वैल्यू ऑफ कॉमन पोटेंशियल, इसे हम कहते हैं उभयनिष्ठ विभव। कौन सा विभव? हम लोग को निकालना ये डेल्टा, क्या दिखाई दे रहा है? चलिए देखिए, अब डेल्टा क्यू बच्चों चाहे यहाँ से ले आइए चाहे यहाँ से, जहाँ से आपकी इच्छा हो। चलिए भी उठा देते हैं। Q1 डैश बराबर बताइए क्या लिखा है? देखिए Q1 माइनस डेल्टा क्यू उधर ले जाओ, ये प्लस का डेल्टा क्यू हो जाएगा, और प्लस का Q1 डैश उधर ले लो तो माइनस का Q1 डैश हो जाएगा। ये बात समझ में आई? डेल्टा क्यू उधर, ये उधर, और वैल्यू रखिए यहाँ पर। Q1 की वैल्यू देखिए कितनी थी? C1V1 माइनस Q1 डैश की वैल्यू C1V, दोनों में से कॉमन क्या है? C1 कॉमन, ब्रैकेट में V1 माइनस, यहाँ बचेगा V, और V की वैल्यू देखिए C1V1 प्लस अपॉन, यही तो वैल्यू है इसकी। अब अगर हम आपसे कहें यहाँ से C1 कॉमन चल रहा है, एलसीएम बताइए क्या है? तो आपने बोला C1 प्लस C2, क्या है एलसीएम? इसके अपॉन में कुछ नहीं का मतलब 1 है, डिवाइड करोगे यही वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसको इस साइड करते हैं। इधर दिख रहा है? इधर नहीं दिख रहा, इसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं। आंसर ये आएगा डेल्टा क्यू इज इक्वल टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इन ब्रैकेट, ये आएगा। इसके आगे हम इधर करते हैं। आप बताइए डेल्टा क्यू इज इक्वल टू C1, ब्रैकेट में क्या था? एलसीएम बताइए क्या आ रहा है? एलसीएम C1 प्लस, जब डिवाइड करोगे एक का तो वही चीज आ जाएगी, तो मल्टीप्लाई होगा V1 का, तो क्या बनेगा? C1V1 प्लस C2V1, V1 का दोनों मल्टीप्लाई होगा। बीच में साइन कौन सा है? इससे डिवाइड करोगे एक आएगा, तो इसका माइनस का मल्टीप्लाई इसमें करा दोगे, दोनों माइनस के हो जाएंगे, तो बन जाएगा माइनस C1V1 माइनस C2V2। देखिए कैंसिल क्या हुआ? C1V1 से C1V1 क्या हो गया? कैंसिल, और इन दोनों से कॉमन आ गया C2, तो C1 C2 ब्रैकेट में क्या बचा? V1 माइनस V2 और अपॉन में, यही तो लाना था, ये आंसर, यही लाना था। एक बार फिर से देख लीजिए, उधर दिख नहीं रहा है क्या? हल्का बस दिख रहा है? चलिए, ये था कुछ नहीं, बस वैल्यू रखनी थी, आपको इतना पता होना चाहिए, वैल्यू रखनी थी। एलसीएम ले लिया, ये कैंसिल हो गया, बस तो कुल मिला के क्वेश्चन में क्या था कि पहले चार्ज एक कंडक्टर पर, फिर भी कंडक्टर पर, फिर दोनों को वायर से कनेक्ट करने के बाद का चार्ज, वायर से कनेक्ट करने के बाद पोटेंशियल सेम हो गए। उसके बाद हमने इनका रेशियो निकाला, तो Q1 डैश अपॉन Q2 डैश बराबर C1 अपॉन C2 बन गया। उसके बाद हमने कॉमन पोटेंशियल यानी उभयनिष्ठ विभव निकाला। उभयनिष्ठ विभव V निकालने के लिए पहले का टोटल चार्ज और बाद का टोटल चार्ज बराबर कर दिया, उससे V की वैल्यू आ गई। V की जो वैल्यू आई वो चाहे इसमें रख दीजिए चाहे इसमें रख दीजिए, जो भी वैल्यू उसमें रख दीजिए, उससे डेल्टा क्यू आ जाएगा बस।